एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 क्लास 7 की है। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और ये 4 तारीख की वर्कशीट है। पर्यावरण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पर्यावरण होता क्या है, सबसे पहले इसको पता करते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। समझ रहे हो? तो अब देखो, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि यहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुके हैं, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठी को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो जैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? अब देखो, प्रिंसिपल ने बोला कि देखो जैसे हमारा पर्यावरण बच रहा है, मतलब बदल रहा है। तो उसने बोला पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। अब आप मुझे बताओ क्या है जो भी आप अपने आसपास देखते हो, चाहे वो कोई सामान है, कोई घर है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, सब क्या है? पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि मेरा स्कूल, भवन, मेज़। रवि एग्जाम्पल दे रहा है कि मेरा स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब पर्यावरण के अंग हैं। तो टीचर ने कहा, हाँ ये सब क्या है? हमारा पर्यावरण है। समझ रही हो? आपके इंसान से लेकर हर कोई क्या है? पर्यावरण है। अब यहाँ पर आप सभी को क्या है? बातें बतानी है। घर में उपलब्ध वस्तुएं, घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बेड, सोफ़ा, मेज वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब आप यहाँ लिखोगी। पड़ोस में भी भाई सब कुछ यही चीज़ होगी, है ना। विद्यालय में क्या होता है? मेज़ होती है, ठीक है, रूम होते हैं, बिल्डिंग्स होती है इस विद्यालय में, चौक होती है, ब्लैक बोर्ड होता है। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। और अब मुझे बताओ कि ये सारी चीज़ें क्या एक जैसी हैं? एक जैसी तो नहीं होंगी। क्यों भाई? बेड, टीचर क्या है? वो भी क्या है? हमारे स्कूल में ही होती है। पर वस्तुएं लिखनी है हमें इधर, ठीक है। वस्तुएं, चौक और ब्लैक बोर्ड एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका नहीं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, सजीव और अजीब, मतलब जो जिंदा होती हैं और नॉन स्टॉप। अब देखो यहाँ पे है जीवीय चीज़ें। तो जीवीय क्या है? जीवीय प्राणी जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, ये सब क्या है? जीवीय प्राणियों का संसार है। जीवीय मतलब जो लोग जीवित हैं, जो लोग चल सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, वो। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ये भी क्या है? हमारे जीवित होते हैं, ठीक है। ये सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। आपको पता है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो साइंस में। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार है। निर्जीव मतलब कोई भी जो सामान होता है हमारे पास, जैसे मेज़, कुर्सी, ठीक है, स्थल, ज़मीन होती है, ये सब क्या है? निर्जीव होते हैं। लोग चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, किसी भी जो जीवित प्राणी है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, हम हो गए, हमारे आसपास पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण क्या बोलते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो भी चीज़ें पाई जाए, जैसे लोग हो गए, स्थान, वस्तुएं, सबको क्या है? पर्यावरण है। तो पर्यावरण समझ में आया? होता क्या है? अब देखो, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अब ये जो पर्यावरण है, इसमें आप देखो कि प्राकृतिक यानी कि जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं, पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, वो खुद लगाने पड़ते हैं, लेकिन लगाओगे तो फिर वो प्रकृति का हिस्सा होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हो गया, पानी हो गया, ये इंसान ने तो बनाए नहीं है ना, बनाए थोड़ी ना हमने क्या बनाया है? मानव निर्मित, मतलब पुल हो गए, सड़कें हो गई, घर हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब बनाया है मानव में, मतलब इंसानों ने।
प्राकृतिक पर्यावरण के पृथ्वी पर कई तरह से पाए जाते हैं। जीव एवं अजीव दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक ये वाला जो हमें प्रकृति से मिलती हैं उन चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रकृति से मिलने वाली हम इधर 4 चीज़ें होती हैं हमारी, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। तो ये आप पहले से भी आप इसके बारे में सुन चुके होंगे। तो स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल होता है ज़मीन जो होती है ना हमारी, जिस पे हम चलते हैं, घर बनाना होता है हमें, ज़मीन पर ही तो बनाते हैं, हवा में थोड़ी ना हम घूमते हैं। तो हम चलते भी ज़मीन पर हैं, ठीक है, और हम जो खेती करते हैं वो भी ज़मीन पर होती है। तो जो स्थल, जितना भी ज़मीन वाला हिस्सा होता है स्थल, उसे हम बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। तो जैव मंडल अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले वायुमंडल कर लेते हैं। सो वायुमंडल क्या है? वायु का मतलब आपको पता चल रहा है हवा। वायुमंडल मीन्स हमारे आसपास जितनी भी एयर है, ऑक्सीजन है एयर के अंदर, तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है हमारा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल से हमें सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और प्लांट्स को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो। फिर है जलमंडल। जलमंडल क्या है भाई? जल मतलब होता है पानी। तो जितना भी हिस्सा हमें पानी आपको पता है ना, जगह जगह पानी जहाँ पे हो वहाँ पे क्या है? जलमंडल है। अब हमें रहने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन तो चाहिए, वायु भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो ये सब मिलकर बना देते हैं जैव मंडल, ठीक है। जैव मंडल में क्या होता है? जहाँ पर हम रह सकें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम अपनी आने वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। आज हम स्थल मंडल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो कैसे क्या है। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी ठोस सतह, ज़मीन को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? चट्टान और खनिजों से बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, ठीक है, इसमें अब देख लो एग्जाम्पल, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये क्या करता है? स्थल मंडल महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाया जाता है। सतह मतलब जो होता है किनारे। स्थल मंडल स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें क्या देता है? जंगल मतलब वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि देता है। वो क्या है? स्थल मंडल है। पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है एवं खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये जो स्थल मंडल है, इसके बिना क्या हम रह सकते हैं? आप ही सोचो, नहीं रह सकते ना, क्योंकि अब हमें जंगल चाहिए, ठीक है, खाना खाना है तो उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए, तभी तो हम पेड़ पौधे अनाज उगा सकते हैं खेती करके, और फिर जानवरों को भी घास चाहिए। तो ये सब हमारे स्थल मंडल से ही हमें मिलती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया आज की वर्कशीट। अब 2 क्वेश्चन है बहुत इजी। किसी एक जैव संसाधन का नाम लिखो। जैव संसाधन मतलब जो जीवित है। तो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैव मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमारी क्या जीवित है वो होती हैं जैव मंडल। तो आप लिख लो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। ये आंसर 1 में लिख दो, ठीक है। अब है हमारे पास आगे देखो क्या दे रखा है हमको। क्वेश्चन नंबर 2, स्थल मंडल को अपने शब्दों में बताओ। तो ये तो स्थल मंडल की बहुत बड़ी डेफिनेशन होगी, हमें अपने शब्दों में बताना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप यहाँ से लिख दो। स्थल मंडल के ठोस और परपटी ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है। मिट्टी की इसके ऊपर पतली सी परत होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। सो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।